Good afternoon, students. Welcome to your online classes. तो हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स को कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस क्लास में. ओके, तो अब हम शुरू करेंगे एमएस वर्ड. एमएस वर्ड के बारे में करेंगे आज हम स्टडी. ओके, ओपनिंग ऑफ एमएस वर्ड. ओपन कैसे करते हैं पहले तो वर्ड के बारे में बता देते हैं. उससे क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, Microsoft Word is a powerful word processing program that is used to produce professional looking documents. It is also used to make publication such as newsletters and books. तो पावरफुल चीज तो है ही है, जिसमें बुक्स वगैरह भी बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो कोई भी, सब कुछ बना लेते हैं, जूम्स भी बन जाते हैं यहाँ से, है ना. अब पहले टाइपराइटर होते थे, ठीक है ना. टाइपराइटर में एक कुछ गलती हो जाती तो हम उसको फेंकना पड़ता था कागज को, जिस पे पेपर कम लिखते थे, दोबारा न्यू पेपर डाल के दोबारा टाइपिंग करना होता था. इसमें क्या हम डिलीट भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग एडिटिंग सब कुछ कर सकते हैं ना. तो पावरफुल तो है ही इस चीज के लिए, कुछ भी हम डाटा बना सकते हैं इसमें. ओके, लेटर, ईमेल, कुछ भी, स्क्रिप्ट, बुक्स, न्यूज़लेटर्स, ठीक है, लेटर्स. ओके, तो स्टार्ट कैसे करते हैं. ये एमएस वर्ड का ऑप्शन होता कहाँ पे है, शुरुआत से बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से. स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन. ओके, स्टार्ट बटन आप सभी को पता है क्या होता है. स्टार्ट बटन होता है आपका जो यहाँ पे जो दिया होता है ना, लेफ्ट साइड में बिल्कुल नीचे, लेफ्ट साइड में बिल्कुल नीचे की तरफ, ठीक है, विंडो पे एक साइन बना होता है, सिंबल बना होता है, वो होता है स्टार्ट बटन. आप उसके पास अपना कर्सर ले जाओगे उसके ऊपर तो शो कर देगा आपको, वो स्टार्ट बटन होता है. ओके, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स. ऑल प्रोग्राम्स में मिल जाता है. सर्च का भी ऑप्शन होता है, आप उसमें से भी सर्च कर सकते हो ये चीज. ओके, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर. उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर में सब जितने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाती हैं वहाँ पे. वहाँ से आप ओपन कर सकते हो एमएस वर्ड को, ठीक है. उसके बाद ये होता है एमएस वर्ड आपका, ठीक है. यहाँ पे दिया हुआ पार्ट्स, क्या क्या चीजें होती है. देखो, ऑफिस बटन फर्स्ट, यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है. यहाँ से ये ऑफिस बटन, कैसा देखें आप मेरा, ऑफिस बटन ये होता है. ओके, जहाँ से आपको सेव फाइल, सेव एज ऑप्शन मिल जाता है, प्रिंट प्रीव्यू वगैरह भी दिख जाते हैं, यहाँ से दिख जाते हैं. ओके, कस्टमाइज करनी होता है क्विक एक्सेस टूल बार की, ये रहा क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें ये ऑप्शंस होते हैं, ठीक है. ये सेव को होता है, अंडू का, रीडू का. ओके, ये अपना ऐड कर सकता है बाद में, कट कॉपी पेस्ट का जो भी है. ओके, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन है. क्विक एक्सेस टूल बार ये होता है यहाँ, ठीक है. रिबन बोलते हैं इनको, ये होता है, ठीक है, पूरा ये एरिया जो भी है, ठीक है, पूरा का पूरा. रिबन टैब्स, ये टैब्स हो जाते हैं जो इसके अंदर होते हैं, ये जो ये रिबन्स बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल टाइटल बार ये होता है ऊपर, जो हमारा टाइटल लिखा होता है. फिर होता है विंडो कंट्रोल. विंडो को ही कंट्रोल करता है, देखो विंडो कंट्रोल का, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का, क्लोज का. विंडो कंट्रोलर ही तो है, मिनिमाइज करनी है, मैक्सिमाइज करनी है, या हटानी है, एग्जिट करना है. ओके, हेल्प का बटन होता है यहाँ, क्वेश्चन मार्क, इसकी जो पड़ती नहीं है वैसे इतनी, ठीक है. ये होता है व्यू रूलर बटन, और होता है टैब सिलेक्टर, ठीक है. वर्टिकल रूलर, ये रूलर ये मार्जिन सेट करते हैं जिससे हम अपने पेज का, ठीक है. ये हॉरिजॉन्टली हो गया. ओके, यहाँ से मार्जिन सेट कर लेते हैं, ठीक है. ऐसे बेस्ट रहेगा. ओके, यहाँ ठीक रहता है. तो उसके बाद यहाँ देख सकते हो आप, नजर आ रहा है किसी को, नजर आ रहा है ना.
तो उसके बाद आता है आपके पास स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जहाँ से हम अप एंड डाउन जा सकते हैं, ठीक है, पेजेस में। डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट आपने वर्ड में जो विंडो है उसमें कितने पेज दे रखे हैं, पेज कितने पेजेस खुले हैं, 1 of 1, 2 खुले हैं, 2 of 1, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे शो करता है। वर्ड्स कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, ठीक है, इंग्लिश राइटिंग कैसे है, ओके, लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। टेक्स्ट एरिया, ये टेक्स्ट एरिया होता है अंदर का, ओके, क्योंकि ये मार्जिन सेट किया हमने, यहाँ से आप देख सकते हैं ये मार्जिन सेट है, कर्सर यहीं पे रखा जाएगा जहां तक मार्जिन सेट होता है, ये मार्जिन सेट है और इसके नीचे ही लिख सकते हैं, ओके। फिर आता है व्यू बटन। व्यू कैसे चाहिए, व्यू टैब में भी आपको मिल जाते हैं, जब मैंने बताया था ना व्यू टैब में व्यूज होते हैं, नॉर्मल व्यू, ठीक है ना, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, ओके, ये अलग अलग व्यूज का ऑप्शन यहाँ पे देते हैं जूम करने के लिए, ठीक है, जूम बटन होता है, जूम इन जूम आउट का, ओके। उससे आगे चलते हैं अब हम, आगे क्या आता है आपके पास, टैब्स ऑफ द रिबन, टैब्स के बारे में। अब हर टैब्स के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं आप, प्रैक्टिकली कर रखा है आपने, आप सभी को पता होगा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, डिटेल में करने की इनको जरूरत नहीं होती है, ओके। तो देखेंगे इन MS वर्ड 2007, 7 के बारे में बता रहे हैं, अब 10 भी आता है, उसमें भी यही चीज करते हैं, ठीक है। द मेन्यूज आर रिप्लेस्ड बाय रिबन्स, these are the contents of the ribbon tabs you can use to create your documents। तो डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए टैब्स को हम यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग या कुछ भी है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो फर्स्ट है होम टैब, फर्स्ट हमारा होम टैब ही होता है। तो होम टैब includes some of the most commonly used button like cut, copy, paste। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बटन्स होते हैं, आपको पता ही होगा, कॉपी कट, कॉपी पेस्ट वगैरह, ठीक है। इससे अलग भी आपको मैं बता देता हूँ, इसमें बता नहीं रखा तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे इमेज बनी है, इस इमेज में से मैं समझा देता हूँ आपको। स्टाइल भी होता है, राइटिंग स्टाइल, ठीक है ना, फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं जिसको, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर में राइट में कहाँ लेना है आपको, प्रैक्टिकली बता रखा है मैंने, सबको पता ही होगा। स्टाइल्स होते हैं, हेडिंग के, टाइटल के, जो भी आप स्टाइल लेना चाहते हो। कलर होता है, फॉन्ट कलर वगैरह होती है, ये सब चीजें होती हैं, यहाँ पे कलर्स होते हैं, यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ओके। ये होता है हमारा होम टैब। उसके बाद चलते हैं हमारे लेकर इंसर्ट टैब पे आएंगे आगे। इंसर्ट टैब देखेंगे, इंसर्ट टैब लेट्स यू ऐड टेबल्स, ग्राफिक्स, चार्ट्स, हाइपरलिंक्स, टेक्स्ट बॉक्स एंड वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट, ये सब चीजें हैं। कवर पेज भी है इसमें, ठीक है, कुछ चीजें नहीं लिखी है इसमें, तो इमेज में से मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं इसमें से, इंसर्ट टाइम में से, ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। टेबल्स डाल सकते हैं, टेबल देना हो, टेबल के बाद चार्ट भी लगा सकते हो, आपको पता है, आपको चार्ट दे सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं, इमेजेस, हाइपरलिंक, किसी और डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं, ये बताई थी मैंने। टेक्स्ट बॉक्स, किसी बॉक्स होता है एक, अलग से इंफॉर्मेशन देनी होती है उस चीज के बारे में, बॉक्स। वर्ड आर्ट, डिजाइन होता है, स्टाइल होता है, अलग स्टाइल से राइटिंग का, लिखना, खूब सारे स्टाइल दिए होते हैं, वहां से आप करके सिलेक्ट करके आप कर सकते हो, ओके। प्रैक्टिकली करी हुई चीजें। पेज लेआउट, उसके बाद पेज लेआउट allows you to set up margins, paper orientation and other page setting। तो मार्जिन सेट करता है, मार्जिन का पे आपको दिख रहा होगा, पेजेस के फॉर्म आते हैं ऐसे, नॉर्मल में लेना, नैरो में लेना, वो साइडों को मार्जिन होते हैं जो मैंने बताई थी आपको, रूलर्स जो सेट करते हैं, वहां से भी हम सेट करते हैं, और यहाँ से भी हम सेट कर सकते हैं, यहाँ से अलग अलग होता है। एरिया होता है मार्जिन का एरिया, नैरो में आ जाता है सब जगह से, तो बहुत कम एरिया बचाता हो, ठीक है, अलग अलग है। ओरिएंटेशन में आपको किस तरह से आपको अपना डॉक्यूमेंट बनाना है, पोर्ट्रेट में बनाना है, लैंडस्केप में बनाना है। अगर तो आप लैंडस्केप में बनाओगे तो आपको प्रिंट भी लैंडस्केप में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अदर सेटिंग्स में आपके पास आ जाती हैं, जैसे कि साइज, साइज कैसा लेना आपको, ओके। लाइन नंबर डालना, हाइपरनेशन, वाटरमार्क, वाटरमार्क मैंने बताया था आपको,
पेज का कलर चूज कर सकते हो, पेज बॉर्डर कर सकते हो, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिखा होगा उसकी आउटलाइनिंग बन जाएगी, आउटलाइनिंग में बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है। इंडेंट पर बड़ा छोटा जो हमारा पैराग्राफ होता है उस चीज को हम इंडेंट बोलते हैं, उसको बड़ा लिखना है, कॉलम वाइज में स्मॉल कर देना एरिया उसका। स्पेसिंग पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग के लिए। ठीक है, ये सब चीजें पेज लेवल में। उसके बाद रेफरेंस टैब, टाइप्स कर रहे हैं, रेफरेंस टैब आए, enables you to cite reference bibliographic footnotes and other citations you need to attach in your document। डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए ये सब चीजें, ठीक है। फुटनोट्स पे हम अटैच, फुटनोट्स एंड नोट होता है, ओके। अटैच करने पड़ते हैं, हम अटैच ही करते हैं। ठीक है। बिब्लियोग्राफी जानकारी, किसने क्या डॉक्यूमेंट बनाया, ऑथर का नाम वगैरह, वही चीज साइटेशंस हो सकती है ना बिब्लियोग्राफी में। उसके बाद टैब्स में आप देखोगे, यहाँ पे इमेज में देखोगे आप, कैप्शंस भी है इसमें, एक और चीज कैप्शंस। ठीक है, कैप्शंस होते हैं जो फिगर 1 फिगर 2 वगैरह लिखे रहते हैं, टेबल 1 टेबल 2, ये चीज इंसर्ट कर देते हैं इंसर्ट कैप्शन की हेल्प से। और यहाँ पे भी ये भी बहुत जरूरी होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है ना जो यहाँ पे आप देखोगे ये, ओके। इसमें जितने भी आपके पास हेडिंग्स पड़ी होती है, ठीक है ना, जैसे आप टॉपिक्स लिख दो, 3 4 5 6 टॉपिक्स लिख दो, आप उनके बारे में डिटेल्स में दे दो, तो आप फर्स्ट वहां पे क्या बोलते हैं, टॉप पे या एंड में, जहाँ पे भी आप कर्सर रखोगे, टॉप पे लेते हैं वैसे कंटेंट, टॉप में आप कर्सर रखोगे, ठीक है, वो एरिया से ऊपर जहाँ से आपने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया होगा उस एरिया से ऊपर आप अपना कर्सर रखते हो। टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से कंटेंट्स बन जाते हैं, हेडिंग जो जो आपने हेडिंग्स दी होंगी ना, हेडिंग स्टाइल्स दी होंगी, जब आप बनाते हो तो हर एक को हेडिंग स्टाइल्स देते हैं, जितने भी आपने हेडिंग स्टाइल दिए होंगे वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ जाएंगे। ठीक है। और उस टेबल ऑफ कंटेंट्स में जब आप कर्सर अपना कर्सर लेके जाते हो उस हेडिंग की तरफ, तो सेम चीज आती है जैसे हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस में आता है ना, कंट्रोल प्लस क्लिक, तो सेम ऑप्शन आता है वैसे, आप क्लिक करोगे तुरंत उसी टॉपिक पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, ओके। फिर मेलिंग्स, मेलिंग्स लेट्स यू ऐड मेलिंग अटैचमेंट्स फॉर योर डॉक्यूमेंट। मेलिंग्स, मेलिंग कर सकते हैं हम, स्टार्ट मेल मर्ज में आपके पास जो स्टार्ट मेल मर्ज है, इसमें आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, क्या क्या आप लिखना चाहते हो, लेटर ईमेल वगैरह एनवेलप है, जो भी है अलग अलग। ठीक है, लेबल्स, डायरेक्टरी, ओके। यहाँ से आप मेल लिख के, पूरा लिख के आप मेल सेंड कर सकते हो किसी को। ठीक है, फिनिश एंड मर्ज में जाके यहाँ से आप कर सकते हो फिनिश एंड मर्ज। एनवेलप्स वगैरह होते हैं, एनवेलप्स और लेबल्स भी होते हैं, डिटेल्स में इसमें नहीं बताया, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, एनवेलप्स दो एड्रेस के लिए यूज होते हैं, डिलीवरी और रिटर्निंग एड्रेस, और लेबल सिर्फ सिंगल एड्रेस के लिए। ओके। रिव्यू टैब और व्यू टैब, आखिरी दो टैब रह चुके हैं। रिव्यू टैब includes Office's proofing tools like spell checker. It also has buttons that lets you add comments to a worksheet and manage revisions। ठीक है, अब देखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर, आप सभी को पता, कोई भी स्पेलिंग या कुछ गलत हो तो स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास शो कर देगा हर गलती, वन बाय वन बताए गए। ठीक है, उसके बाद कमेंट का इंसर्ट न्यू कमेंट, कमेंट भी दे सकते हो आप अलग से। ठीक है ना, सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करोगे आप और न्यू कमेंट पे आप क्लिक करोगे, आप जो मर्जी आप कमेंट दे सकते हो, पैराग्राफ पे दे सकते हो, वर्ड पे दे सकते हो, लाइन पे दे सकते हो। सर्च करने का भी ऑप्शन है इसमें, ये चीज भी लिख लेना आप, इस चीज में रिसर्च का ऑप्शन भी है, किसी वर्ड के बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं क्या मतलब है इसका। ओके, फ्रेशेस, एंटोनियम, सिनोनिम, ओके, बताइए आप सभी को। एंटोनियम जो अपोजिट वर्ड होता है, सिनोनिम जो सेम वर्ड होता है बट स्पेलिंग अलग होती है। ठीक है, तो आगे आते हैं हम व्यू टैब पे। व्यू टैब लेट्स यू स्विच ऑन एंड ऑफ ए वैरायटी ऑफ
व्यूइंग ऑप्शन, ये सच है, ठीक है। व्यू, व्यू मतलब जो भी हम देख रहे हैं उस चीज का व्यू, ठीक है ना, जो हमारे पास स्क्रीन में होते किस हिसाब से हमारे पास व्यू आया। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है व्यू के, प्रिंट, फुल स्क्रीन, वेब, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये व्यू हो गया, ठीक है। रूलर हाइड और अनहाइड का वो व्यू बदल देता है, रूलर हाइड हो जाता है, पहले तो हाइड रहता है अनहाइड रहता है। ग्रिड लाइंस व्यू बदलता है, इससे भी ग्रिड लाइंस आ जाती हैं, चेंज आई ना व्यू में, जूम कर सकते हैं, ठीक है ना। वन पेज में लेना आपको व्यू, किस हिसाब से देखना आपको पेजेस, टू पेजेस में पेज भी बड़ी कर दी है, ठीक है ना। व्यूइंग ऑप्शन ही हैं सारी वराइटी ऑफ। न्यू विंडो, डुप्लीकेट विंडो खुलेगी उसको अरेंज ऑल करेंगे, ये भी व्यू है, ठीक है ना। किस तरह से दोनों विंडो आपको दिख रही, दो या तीन जितने भी खोलोगे, स्प्लिट करोगे आप, सारे ऑप्शन बता रखे हैं। प्रैक्टिकली सबको पता होगा, जिन्होंने अच्छे तरीके से कर रखा है उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो स्प्लिट से भी एक विंडो के दो अलग अलग ग्रुप बना देता है, ठीक है। तो अलग अलग नहीं, सेम बना देता है, ठीक है, और अलग अलग सेम चीज होती है। पर स्विच विंडो, डायरेक्ट दूसरी विंडो पे जाना। मैक्रोस अलग चीज है, इसमें मैक्रोस रिकॉर्ड होती है, तो पता ही है आपको, रिकॉर्ड करते हैं कि जितने हम इसमें साइन करते हैं, तो जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं जब भी हम वो की प्रेस करेंगे वो चीज रिपीट होती रहेगी, ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, अगले हैं कॉन्टेक्सचुअल टैग। इसमें देखेंगे क्या है, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट सच एज ए चार्ट, a picture or a table is selected, specific tools for working with that object will appear in the ribbon। अगर आप ये देखो, आप पिक्चर है, ये हेडर है, फुटर है, हेडर फुटर, ठीक है ना। हेडर पे आप क्लिक करते हो, डबल क्लिक, तो अलग से ऑप्शंस खुलते हैं, उस चीज को बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल टैब, फॉर्मेट ऑप्शन होता है वो, ठीक है। पिक्चर होते हैं, पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो अलग से ऑप्शंस खुल जाते हैं, किस तरह से आपको फ्रेम लेना है, आउटसाइड फ्रेम लेना है, किस हिसाब से आउटलाइनिंग कलर, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस चीज के भी अलग से एक डिजाइनिंग ऑप्शन खुल जाते हैं, उस चीज को बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल टैब, ओके। आगे देखेंगे आपके पास क्या बता रखा है, रिबन के बारे में बता रखा है इसमें। यू कैन कोलैप्स द रिबन बाय डबल क्लिकिंग एनी टैब और राइट क्लिक द टैब, देन द क्लिकिंग मिनिमाइज द रिबन। मिनिमाइज करने के लिए बता रखा है इसका, ठीक है। मिनिमाइज करना चाहते हो आप रिबन, उसका ऑप्शन है, प्रेस F1 से भी हो जाता है मिनिमाइज, ठीक है। बंद हो जाता है, वो ऑप्शन दिखते नहीं साइड में, जब एरोज आते हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपके पास ये चीज, ये रिबन चाहिए हट जाते हैं जो एक पुल होते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें भी आता है मिनिमाइज रिबन, मैक्सिमाइज रिबन का ऑप्शन आता है। तो ये जो खुला हुआ है हमारे पास, ये रिव्यू टैब, ये हट जाते हैं जब हम वो शीट पे क्लिक करते हैं ना, अपने पेज पे क्लिक करते हैं, ये हट जाते हैं मिनिमाइज करने के बाद। जब हम टैब्स पे क्लिक करेंगे तभी हमारे पास शो होता है, ओके, वरना नहीं होता, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ रिबन हो चुके हैं। आगे आते हैं ये क्रिएटिंग कमांड बताएंगे आप। एक होम टैब में कमांड होती है गो टू, बुकमार्क भी एक ऐसी कमांड है, ठीक है, जैसे कि गो टू कमांड है, ओके। इसमें क्या होता है देखें, helps you to navigate to a specific page number, line number, footnote, table, comment और other object। इसमें क्या होता है कि गो टू पे आप जाओगे, जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास बॉक्स खुलता है, विंडो खुलती है, उसमें आप जो भी प्रेस करोगे जो उस डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए वो चीज, जैसे कोई पैराग्राफ है या कुछ है या कोई टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम लिख दिया, आप एंटर करोगे, गो टू प्रेस करो, तो आप सीधा उसी डायरेक्ट उसी टॉपिक पे पहुंच जाओगे, ठीक है। नंबर लिखोगे, इस पेज नंबर पे जाना है, वो आ जाएगा, लाइन नंबर हो, कोई पॉइंट्स है, ठीक है। तो इस कमांड से, इस ऑप्शन से हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं जिस जगह पे हम पहुंचना चाहते हैं, बस सिंपल टाइप करना है कि आपको कहाँ पे जाना है, कौन से एरिया में जाना है। फुटनोट के एरिया में जाना है तो फुटनोट का एरिया लिखोगे, फुटनोट लिखोगे, सीधा वहीं पहुंच जाओगे, ओके, जैसे कि बता रखा है यहाँ पे।
On the home tab in the editing group, click the arrow icon beside find button. ठीक है, एरो बटन है, यहाँ देख सकते हैं फाइंड बटन है, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है ना होम टैब में, एरो पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्लिक गो टू पे क्लिक करेंगे। ऑन दी गो टू व्हाट बॉक्स क्लिक एन आइटम यू वांट टू गो, एक बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, उसमें आइटम या कुछ भी वर्ड लिखोगे आप, उस जगह को वो पहुंचा देगा, जैसे फाइंड एंड रिप्लेस में करते थे। एंटर द वैल्यू ऑन दी एंटर बॉक्स, क्लिक गो टू बटन। तो आप ये स्टेप है उस चीज के, कैसे आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो जब आप क्लिक गो टू बटन पे करेंगे, सब अपना लिख कर किस कौन से उस पर जाना चाहते हो हेडिंग पे, तो आप सीधा डायरेक्ट उसी जगह पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अगला आता है पेज ब्रेक। ये अलग अलग कमांड्स हैं, ठीक है, जो यूजफुल रहते हैं। इफ यू वांट टू a page to no sorry if you want a page to end at a particular point in your text, you can insert a page break। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जैसे हमने एक पैराग्राफ लिख लिया, तो हम वो चीज हम चाहते नहीं कि इस पेज पे सिर्फ सिंगल पैराग्राफ लेना हमें, ये हमारे से गलती होगी, ठीक है। जैसे मिस्टेक हो जाती है ना कई बार, एक पूरा पैराग्राफ लिख लिया, अब दोबारा लिखना पड़ेगा, इसको डिलीट करें, कुछ भी करें, ठीक है। इससे अच्छा क्या होता है, कर्सर रखो वहां पे फर्स्ट पैराग्राफ के एंड लाइन पे, और पेज ब्रेक पे आप क्लिक करोगे तो एक पेज दो हिस्सों में अच्छा, ठीक है। कैसे आप देखोगे, आप बता रखा है, क्लिक ऑन द पॉइंट इन योर डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू ऐड ए पेज ब्रेक। तो फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट पे रखोगे आप कर्सर, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द पेजेस ग्रुप, क्लिक द पेज ग्रुप। जब आप पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे, पेज ग्रुप होता है वो पेज के बारे में जो दे रखा होता है ना, पेज ग्रुप जहाँ लिखा रहता है, तो पेज ब्रेक पे आप क्लिक करोगे तो आपके पेज जो है वो दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। ओके, इस तरह से पेज ब्रेक इस्तेमाल होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप का बताएंगे आप, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव करना चाहते हो, ठीक है, और ड्रॉप, क्लिक द हाईलाइट टेक्स्ट देन ड्रैग इट टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस इट। अब आपको सिलेक्ट करिए आपने चीज, ठीक है ना, उसको उठा के आप ऑब्जेक्ट को करते हैं, ऑब्जेक्ट ड्रैग वगैरह होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, आप उसके बॉर्डर पे अपना कर्सर ले जाओगे तो प्लस के साइन में बन जाता है, कर्सर आता है, एरोज भी लगे होते हैं, ठीक है, साइड में प्लस के साइन में, तो उसको उठा के क्लिक करके आप साइड में कहीं मर्जी आप रिप्लेस करते हो, कहीं भी ड्रैग कर सकते हो। ओके, ये ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद आता है जूमिंग। ये अलग अलग टूल्स हैं जो वर्ड में रिपन में यूज हो रहे हैं, उन चीजों के बारे में आपके साथ बता रहे हैं यहाँ पे। जूमिंग इन एंड आउट, टू व्यू टैब, जो जूम टूल्स व्यू टैब में, ठीक है ना, व्यू टैब में होता है, टू व्यू टैब द जूम टूल्स, क्लिक द व्यू टैब on the zoom group are the tools you can use in zooming in and out your document, ठीक है। व्यू टैब में इसका ऑप्शन मिलेगा जूम इन और जूम आउट का, सबको पता है जूम इन और जूम आउट क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखें कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। टू व्यू द डॉक्यूमेंट इन ए नॉर्मल व्यू, क्लिक 100% होता है, ठीक है, 100% बटन भी करेंगे तो जो नॉर्मल व्यू होता है वो रहेगा। टू स्पेसिफिक द जूम लेवल, स्पेसिफाई द जूम लेवल, क्लिक द जूम बटन, एंटर द जूम परसेंटेज, जितने भी आप परसेंटेज चाहते हो उस पेज की वो लिखोगे आप, और ओके प्रेस करोगे, आपके पास उसी परसेंटेज में आपके पास पेज का साइज ओपन होगा, उसी पेज का व्यू उस तरह से ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट है यूजिंग द स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार पता ही होगा सबको क्या होता है, ठीक है ना। टू मूव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यूज द स्क्रॉल बार ऑन द राइट साइड ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट।
ठीक है। तो राइट साइड में ये होता है स्क्रॉल बार, जिससे हम एक पेज से नेक्स्ट पेज पे हम जा सकते हैं वर्ड में, ठीक है ना। स्क्रॉल कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि अदर डॉक्यूमेंट पे जाना है, किसी और डॉक्यूमेंट को देखना है, ठीक है ना, वहां से हम जा सकते हैं। टू डू दिस क्लिक दी अप एंड डाउन एरो टू मूव वन लाइन एट ए टाइम। एरो से तो वन लाइन एट ए टाइम जाएगा, ठीक है। जो एरोस होते हैं स्क्रॉल बार के ऊपर, आपको पता ही है, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार की, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एरोस हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे एरोस है, इनसे जब आप एक एक करके क्लिक करो तो लाइन वाइज डाउन, लाइन वाइज अप होता रहेगा। और आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके, ये जो कर्सर है यहाँ से भी आप क्लिक करके आप ड्रैग कर सकोगे, माउस को ड्रैग करोगे तब भी आपका ये ड्रैग हो जाएगा, स्क्रॉल हो जाएगा। और एक तरीका और होता है, माउस के बीच में भी एक स्क्रॉल है, वो भी स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्क्रॉल बार का यूज है, स्क्रॉलिंग के लिए यूज होता है, माउस के बीच में भी होता है। ओके, तो आज का हमने कहाँ तक कर दिया, स्क्रॉल बार्स तक कर दिया। ओके, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। बाय, टेक केयर।